शहरों के बाद गांव देहातों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है। आगरा की जेल में कोरोना घुस गया है और लगातार कई कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा की जेल में ही कोरोना पॉजिटिव एक कैदी की पहले मौत भी हो चुकी है। कोरोना की एंट्री अब जेलों में भी हो गई है। कोरोना सिर्फ सजायाफ्ता कैदियों को ही नहीं बल्कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला आगरा सेंट्रल जेल से आया है, जहां आगरा की सेंट्रल जेल में 10 कैदियों में कोरोना मिलने के बाद जेल विभाग में हड़कंप मचा है। इससे पहले आगरा में एक बंदी की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। फिलहाल सभी 10 कैदियों को आइसोलेट कर दिया गया है और जेल बैरक को खाली कर सील कर दिया गया है। जेल प्रशासन इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि यूपी की जेलों में 60,000 कैदियों को रखने की क्षमता है और उसकी अपेक्षा जेल में 93,000 कैदी हैं, जिनको अब संक्रमण से बचाना प्रशासन की बड़ी चुनौती होगी। रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो आगरा के जेल में कोरोना का अटैक क्या हुआ कि पूरे प्रदेश की जेलों में भी अफरा तफरी मच गई। खबर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कैदियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, दिखाते हैं आपको। आगरा की सेंट्रल जेल में 10 कैदियों को कोरोना कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल प्रशासन को परेशान कर रहा है। जेल विभाग इस पड़ताल में जुटा हुआ है कि आगरा जेल के भीतर कोरोना वायरस कैसे पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों और स्टाफ के कोविड-19 के टेस्ट सैंपल की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले दिन जिला कारागार बदायूं में 19 बंदी और 4 स्टाफ, रामपुर जेल में 25 बंदी और 15 स्टाफ का टेस्ट किया गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर जेल में 12 बंदी, बागपत जेल में 4 बंदी, बाराबंकी जेल में 2 बंदी और 1 स्टाफ, बहराइच जेल में 9 बंदी और 1 स्टाफ, बलरामपुर जेल में 12 बंदी, 8 स्टाफ, सुल्तानपुर जेल में 4 बंदी और मेरठ में 21 बंदियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसके अलावा अब जेल में योग और काढ़ा पिलाकर कैदियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग ने इम्यूनिटी बूस्टिंग और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है और इसमें हम लोग योग का पालन करा रहे हैं जेलों में और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स का भी हम लोग इसमें समावेश कर रहे हैं, काढ़ा आदि भी दे रहे हैं जिससे कि बंदी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। वहीं बुजुर्ग कैदियों को बचाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए जो मेन टारगेट ग्रुप जो चिंता का विषय है वो ऐसे बंदी हैं जो बूढ़े हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटी के साइंस हैं और भी इलनेसेस हैं, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन कैच करने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेल विभाग अब तक कुल 524 कैदियों और 29 स्टाफ के टेस्ट कर चुका है, जिसको आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा ताकि जेलों को कोरोना मुक्त रखा जा सके। रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ।